कुछ आवाजें डराती हैं, लेकिन कुछ आवाजें डर से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। क्योंकि रोने वाली आत्मा इंसाफ चाहती है, लेकिन हंसने वाली आत्मा सिर्फ बर्बादी चाहती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @LovyOfficial.com पर, जहां आपको मिलती है रहस्यमय, डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानियां। पिछले भाग में आपने सुना सीमा और रीना दोनों को इंसाफ मिल गया था। कब्रिस्तान फिर से शांत हो गया था, लेकिन आखिरी सीन में एक अजीब सी हंसी की आवाज सुनाई दी थी। अब वही हंसी एक नए डर की शुरुआत करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के करीब 12:30 बजे पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन राहुल वो जाग रहा था, क्योंकि उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी। हंसी, धीमी लेकिन डरावनी, जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। और राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। गांव बिल्कुल शांत था, लेकिन दूर कब्रिस्तान की तरफ एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। अब क्या बाकी है वहां? डर के बावजूद राहुल फिर से कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। इस बार हवा ठंडी नहीं, बल्कि अजीब सी भारी थी, जैसे कोई गुस्से में हो। जैसे ही राहुल कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा, वो रुक गया, क्योंकि इस बार वहां कोई रो नहीं रहा था, बल्कि कोई हंस रहा था। अचानक एक काली परछाई धीरे धीरे कब्रों के बीच से निकलने लगी। वो जमीन से ऊपर उठी हुई थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगी। हा हा। राहुल डर गया। तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, मैं वो हूँ जिसे इन दोनों ने आजाद किया। राहुल समझ नहीं पाया कौन दोनों। परछाई हंसी। सीमा और रीना। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वो चली गई थी। परछाइयां बोली, हाँ, लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझे जगा दिया। अचानक कब्रिस्तान की सारी कब्रें हल्के हल्के हिलने लगी। हवा तेज हो गई और वो परछाई और बड़ी होने लगी। अब उसका रूप और डरावना हो चुका था। वो चिल्लाई, मैं इस कब्रिस्तान की असली आत्मा हूँ। मैं यहाँ सालों से बंद थी, लेकिन अब मैं आजाद हूँ। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। परछाई उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। अचानक राहुल के सामने एक एक करके पुरानी लाशों के साए दिखाई देने लगे, जैसे पूरा कब्रिस्तान जिंदा हो गया हो। तभी अचानक एक तेज रोशनी आसमान से गिरी और उस रोशनी में सीमा और रीना की
आत्माएं फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वो कमजोर लग रही थी। सीमा बोली, राहुल भागो, ये बहुत खतरनाक है। परछाई गुस्से में चिल्लाई, तुम दोनों मुझे रोक नहीं सकती। और उसने दोनों आत्माओं को एक झटके में पीछे फेंक दिया। पूरा कब्रिस्तान अब उसके कब्जे में था। राहुल किसी तरह अपने पैर छुड़ाकर भागने लगा। पीछे से वो हंसी और भी तेज होती जा रही थी। अब क्या होगा? क्या राहुल इस नई आत्मा से बच पाएगा? क्या सीमा और रीना उसे बचा पाएंगी? या फिर अब कब्रिस्तान पूरी तरह उस खतरनाक आत्मा के कब्जे में चला जाएगा? धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां।